पृथ्वी पर हर कोई जानता है कि पुल ब्रिज अंदर से खोखला होता है, तो फिर यह पुल अपने ऊपर आने वाले पूरे भार लोड को कैसे संभालता है? क्या इसमें कोई छिपी हुई ब्लैक टेक्नोलॉजी है? आइए एक प्रयोग से समझते हैं। यह एक कंक्रीट का टुकड़ा है। अगर इसे दोनों ओर से बीच में दबाया जाए, कंप्रेशन, तो यह बहुत ज्यादा दबाव सहन कर सकता है। लेकिन अगर इसे खींचा जाए, टेंशन, और साथ ही नीचे की ओर बल लगाया जाए, तो यह कंक्रीट जल्दी ही टूट जाएगी। अब यही सिद्धांत पुल के डेक, ब्रिज डेक पर भी लागू होता है। जब पुल के ऊपर दबाव आता है, तो बीम पर खिंचाव, टेंशन उत्पन्न होता है और इससे पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो कंक्रीट में लोहे की सरिया, स्टील रीइंफोर्समेंट डालकर मजबूती बढ़ाई जाती है। लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि बीम को बहुत बड़े भार को सहना पड़ता है, अपने खुद के वजन के साथ साथ उस पर चलने वाले वाहनों का दबाव और कंपन, वाइब्रेशन भी। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुल के बीम को पहले से ही दबाव, कंप्रेशन में डाल दिया जाए, ताकि खिंचाव, टेंशन का असर कम हो सके। लेकिन कंक्रीट को सीधे दबाना तो संभव नहीं है, इसलिए इंजीनियर एक खास तरीका अपनाते हैं। पहले मोल्ड में थ्रेडेड स्टील रॉड्स, थ्रेडेड रॉड्स लगाई जाती हैं। फिर उन रॉड्स को कसकर खींचा जाता है। इसके बाद मोल्ड में कंक्रीट डाला जाता है। जब कंक्रीट सख्त हो जाती है और मोल्ड हटाया जाता है, तो खिंची हुई स्टील अपने पुराने आकार में लौटने की कोशिश करती है। इस खिंचाव की वजह से कंक्रीट पर भीतर की ओर दबाव, प्री कंप्रेशन बनता है। इसी तकनीक को प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का प्री टेंशनिंग तरीका कहते हैं। ये पारंपरिक कंक्रीट से बिल्कुल अलग है और इसकी वजह से बीम बिना ज्यादा झुके, डिफ्लेक्शन भी भारी भार सह सकती है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, जिसे पोस्ट टेंशनिंग कहते हैं। इसमें बीम में पहले से छेद बनाए जाते हैं, फिर उनमें स्टील के तार, स्टील केबल्स डाले जाते हैं, फिर उन्हें हाइड्रोलिक मशीन से खींचकर कस दिया जाता है और अंत में उन छेदों में सीमेंट ग्राउट भर दिया जाता है। इससे स्टील हमेशा खींचा हुआ रहता है और पुल की बीम लगातार दबाव की स्थिति में बनी रहती है। पोस्ट टेंशनिंग विधि आजकल हाईवे और फ्लाईओवर ब्रिज बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इंजीनियर पहले से तैयार डक्ट्स, शीट्स में स्टील केबल डालते हैं, फिर उन्हें हाइड्रोलिक जैक से खींचते हैं, उसके बाद उन्हें लॉक कर देते हैं और अंत में सीमेंट ग्राउट भरकर स्थायी दबाव बना देते हैं। ये खिंची हुई स्टील तारें ठीक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, जिससे पुल हमेशा संपीड़न, कंप्रेशन की स्थिति में रहता है। इसी वजह से पुल बेहद मजबूत और सुरक्षित बनता है।